हुकूमत साजी के लिए किस जमात से हाथ मिलाया जाए, पीपल्स पार्टी का बड़ा इकट्ठ। तवील इजलास में भी फैसला ना हो सका, तमाम सियासी जमातों से राबता किया जाएगा। सियासी जमातों से राबते के लिए कमेटी बनाई जाएगी। सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के इजलास के बाद शेरी रहमान, फैसल करीम कुंडी और शाजिया मरी की मीडिया ब्रीफिंग। कहा, इजलास में इलेक्शन में होने वाली बेज़ाब्तगियों पर तशवीश का इजहार किया गया। पीपल्स पार्टी ने हुकूमत साजी के लिए अभी कोई हतमी फैसला नहीं किया। पीपल्स पार्टी CEC का इजलास कल भी जारी रहेगा। इजलास में आसिफ अली जरदारी, बिलावल भुट्टो, आसिफा भुट्टो जरदारी, राजा परवेज अशरफ, यूसुफ रजा गिलानी, एतजाज एहसन, सईद गनी, शेरी रहमान, फैसल करीम कुंडी और दीगर रहनुमाओं की शिरकत। इजलास में नून लीग के साथ मुलाकातों पर अराकीन को ब्रीफ किया गया। 3 और 2 साल के लिए वजारत उज़्मा नून लीग की पीपल्स पार्टी को हुकूमत साजी के लिए पावर शेयरिंग की तजवीज़। ज़राए के मुताबिक पहले मरहले में इत्तेहाद ने ज्यादा सीटें लेने वाली जमात का वज़ीर आज़म 3 साल तक कुर्सी पर बैठेगा। दूसरे मरहले में 2 साल के लिए दूसरी बड़ी जमात का वज़ीर आज़म होगा। पीपल्स पार्टी ने वज़ीर आला पंजाब के लिए मरियम नवाज की हिमायत की यकीन दहानी भी करवाई। नवाज शरीफ का मौलाना फजल रहमान से राबता, हुकूमत साजी के लिए हिमायत मांग ले। लाहौर आने की दावत, मौलाना इस्लामाबाद पहुंच गए। आज JUI के मरकज़े मजलिस आमला के इजलास की सदारत करेंगे। इलेक्शन में हार और हुकूमत साजी पर मुशावरत होगी। मौलाना फजल रहमान मियां नवाज शरीफ, साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और चौधरी शुजात से मुलाकात करेंगे। लाहौर हाई कोर्ट ने इंतखाबी नताइज के खिलाफ दरखास्तें मुस्तरद कर दी। जस्टिस अली बाक़ी नजफी ने इंतखाबी नताइज के खिलाफ दरखास्तों का फैसला सुना दिया। सलमान अकरम राजा की दरखास्त मुस्तरद करते हुए इलेक्शन कमीशन से रुजू करने की हिदायत की। मरियम नवाज, ख्वाजा आसिफ, अता तारड़ और अलीम खान की कामयाबी के खिलाफ दरखास्तें मुस्तरद। लाहौर हाई कोर्ट ने फैसले में कहा, नतीजा उम्मीदवारों की मौजूदगी या अदम मौजूदगी में मुरतब हुआ, इसे इलेक्शन कमीशन ने हल करना है। इलेक्शन कमीशन कानून के मुताबिक इसका फैसला करे। सवाल हकायक जांचने का है, जिसे आईनी दरखास्त के जरिए नहीं देखा जा सकता। अदालत ने दरखास्त गुजारों को इलेक्शन कमीशन जाने की हिदायत कर दी। सिंध हाईकोर्ट में खालिद मकबूल सिद्दीकी, फारूक सत्तार, मुस्तफ़ा कमाल और कादिर पटेल समेत दीगर के खिलाफ दरखास्तें। अदालत ने तमाम दरखास्तें काबिल समाअत करार दे दी। गैब पख्तूनख्वा में 8 उम्मीदवारों के इंतखाबी नताइज के खिलाफ समाअत। अदालत ने इलेक्शन कमीशन से 2 रोज में जवाब तलब कर लिया। मुझे खुद हल्का NA 128 में वहाँ के RO ने और वहाँ मुकर्रर पुलिस ने पकड़कर गरिबान से निकाल दिया RO के दफ्तर से बाहर। जो प्रिजाइडिंग अफसर से फॉर्म 45 मिले जो कि मौसूल हो रहे थे, उनमें मैं 90,000 से जायद की लीड से जीत चुका हूँ ये इलेक्शन NA 128 से। लेकिन अगले दिन 1 बजे जो फॉर्म 47 शाया किया गया, उसमें मेरी जीत को 12,000 वोटों से शिकस्त में तब्दील कर दिया गया। 8 फरवरी को रात 10 बजे के बाद सब कुछ बदल गया। नताइज बदलने का फैसला किसने किया मालूम नहीं। RO ने मुझ समेत सबको बाहर निकाल दिया। फॉर्म 45 में 90,000 वोटों से जीत रहा था, फॉर्म 47 में हरा दिया गया। सलमान अकरम राजा की इलेक्शन कमीशन के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहा, यह सब इंटरनेट बंद होने की वजह से हुआ। इंटरनेट चलता तो तमाम RO अपनी जगह से ही नताइज अपलोड करते। RO ने धांधली की और पुलिस ने मुआवनत की। बाबर आवान कहते हैं, इंतखाबी नताइज सब ने मुस्तरद किए। ये नवाज शरीफ के लिए पैनमा 2 है। अब भी वक्त है, कौम और दस्तूर के साथ टक्कर ना लो। जितना भी अरसा लगे, हम अपने हुकूक पर समझौता नहीं करेंगे। 135 हल्कों में ROs ने कानूनी तकाजे पूरे नहीं किए। रिटर्निंग अफसरों के अमल से इंतखाबी शफाफियत की काविशें मुतासर हुई। मुबस्सरीन को नताइज की तैयारी का मुशाहिदा भी नहीं करने दिया गया। काफिन की जायजा रिपोर्ट जारी। लिखा, मुबस्सरीन को मुशाहिदे से रोके गए। इंतखाबी हल्कों में से 46 में PTI हिमायत याफ्ता उम्मीदवार जीते, 43 में नून लीग और 28 में पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार जीते। 65 हल्कों के नताइज तैयारी में इंतखाबी उम्मीदवारों और उनके एजेंट्स को रोका गया। रात 2 बजे तक नताइज तैयारी की कानूनी मोहलत पर सिर्फ 4 हल्कों में अमल हुआ। 80 हल्कों में से 42 में टेम्पर शवाहिद एजेंट्स के बगैर खुले गए। इंतखाबी नताइज में ताखीर का मतलब धांधली नहीं। इलेक्शन में सबको लेवल प्लेइंग फील्ड दी गई। बस एक ग्रुप ने धांधली का इल्जाम लगाया।
साद रफीक, राना सनाउल्लाह, जावेद लतीफ की शिकस्त के बावजूद कहा जा रहा है धांधली हुई। निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस को कहा, गैर मामूली हालात के बावजूद इलेक्शन का इनाकाद बड़ी कामयाबी है। कामयाब इलेक्शन के लिए सिक्योरिटी इदारों ने भरपूर किरदार अदा किया। पुरअमन एहतजाज सबका हक है, कोई हुकूमत अनारकी फैलाने की इजाजत नहीं देती। हुकूमत साजी के लिए पीटीआई भी सरगर्म। मरकज पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में हिकमत अमली के लिए खुसूसी कमेटीज कायम। पार्टी की कोर कमेटी का अहम हुकूमती और पार्लिमानी ओहदों के लिए नामजदगियों का अमल जल्द मुकम्मल करने पर इत्तिफाक। एलामिया में कहा गया कि 8 फरवरी को अवाम ने वोट के जरिए सियासी और जमहूरी पुख्तगी का सिक्का मनवाया। मुल्क को मुस्तरद शुदा टोले के हवाले करने की गैर जमहूरी गैर कानूनी कोशिशों की मुज़ाहमत करेंगे। उधर तहरीक इंसाफ ने इंतखाबात में मुबैना धांधली का मामला सदर के सामने उठा दिया। सदर आरिफ अलवी से तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं रऊफ हसन और उमैर नियाजी की मुलाकात। पीटीआई रहनुमाओं ने आम इंतखाबात में मुबैना धांधली और पार्टी मौक़िफ़ से आगाह किया। आम इंतखाबात में शिकस्त पर पार्टी सरबराहान के इस्तीफे। जहांगीर तरीन का सियासत से अलहदगी का ऐलान। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के चेयरमैन के ओहदे से भी मुस्ताफ़ी। कहा, ज़ाती हैसियत में अपनी सलाहियत के मुताबिक अपने मुल्क की खिदमत करता रहूँगा। उधर इलेक्शन में नाकामी पर सिराजुल हक भी अमीर जमात इस्लामी के ओहदे से मुस्ताफ़ी। आम इंतखाबात में शिकस्त की जिम्मेदारी कबूल की। जमात इस्लामी की मरकजी शूरा का इजलास 17 फरवरी को तलब। मुस्तकिल अमीर की तकर्री तक निगरान अमीर का तकर्रुर किया जाएगा। अप्रैल में नए अमीर को मुंतखब किया जाएगा। पीटीआईपी के सरबराह परवेज खटक कहते हैं, सियासत छोड़ूंगा ना पार्टी ओहदा, कुछ वक्त के लिए आराम करूंगा। इंतखाबी नताइज कबूल नहीं। जीडीए का सिंध असेंबली में दोनों नशिस्तें छोड़ने का ऐलान। धांधली ज़दा इलेक्शन के खिलाफ पुरअमन एहतजाज की कॉल दे दी। 16 फरवरी को हैदराबाद बाईपास पर धरना होगा। पीर पगाड़ा का कहना है, खैरात की सीटें नहीं ले सकते। 45 सीटों वाला कहता है कि मैं वज़ीर आज़म बनूंगा, ये क्या मजाक है। उधर अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान का सीट छोड़ने का ऐलान। कहा, मेरी ये सीट इलेक्शन कमीशन के मुंह पर तमाचा है, हमें खैरात की सीट नहीं चाहिए। एमकेएम के तमाम लोगों को बदतरीन शिकस्त हुई, उनको जितवा दिया गया। एमकेएम तर्जुमान का कहना है कि PS 129 में हाफिज नईम की कामयाबी चैलेंज करने का फैसला कर चुके थे। धांधली ज़दा जीत साबित करने के लिए पूरी तैयारी है। हाफिज नईम ने धांधली ज़दा जीत का भांडा फूटने से कबल नशिस्त छोड़ने का ही ऐलान कर दिया। इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबात में धांधली के इल्जामात मुस्तरद कर दिए। तर्जुमान ने कहा, तमाम मुश्किलात और मसाइल के बावजूद इलेक्शन कमीशन इंतखाबी अमल को पुरअमन और मुनज़्ज़म रखने में कामयाब रहा। ये एक बहुत बड़ा ऑपरेशन था जो कामयाबी से पाया तकमील तक पहुंचाया गया। धांधली के इक्का दुक्का वाक़यात से इनकार नहीं, तदारुक के लिए मुतल्लिका फोरम्स मौजूद हैं। पंजाब में नून लीग की पोजीशन मुस्तहकम। मजीद 9 आज़ाद उम्मीदवारों का नून लीग में शमूलियत का ऐलान। पंजाब में नून लीग की नशिस्तों की तादाद 146 हो गई। राना सनाउल्लाह ने 150 नशिस्तों का दावा किया। इमरान अकरम, खिज़र हुसैन मुजारिका, शहबाज शरीफ पर एतमाद का इजहार। सुहेल खान, खुरम विर्क, हिजर मिजारी, जुल्फ़िकार अली शाह, राना फयाज, साकिब चौधरी की मरियम नवाज से मुलाकात। उधर अलीम खान और ऑन चौधरी की शहबाज शरीफ से मुलाकात। सियासी सूरत हाल और हुकूमत साजी पर तबादले ख्याल। अता तारड़ का कहना है कि पंजाब में नून लीग को सादा अक्सरियत मिल गई। केपी में हुकूमत साजी के लिए आज़ाद उम्मीदवार मुतहर्रिक। पीटीआई के हिमायत याफ्ता कामयाब उम्मीदवारों ने इजलास बुला लिया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के लिए मुख्तलिफ नामों पर गौर किया जाएगा। ज़राए के मुताबिक अली अमीन गंडापुर फेवरेट उम्मीदवार, डॉक्टर अमजद अली और मुश्ताक गनी भी वज़ारत आला की दौड़ में शामिल। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आला केपी के नाम की हतमी मंजूरी बानी पीटीआई से ली जाएगी। बैरिस्टर गौहर अली बानी पीटीआई से मुलाकात के बाद नाम का ऐलान करेंगे। इलेक्शन कमीशन का मुबैना धांधली की शिकायत पर 40 हल्कों के हतमी नताइज रोकने का हुक्म। NA 53, 56, 57, NA 60, NA 69 और NA 71 के नताइज रोक दिए। NA 126, 127, NA 87 के हतमी नताइज रोक दिए गए। PP 7, 12, 15, 43, 133 और 279 के हतमी नताइज भी रोकने का हुक्म। हमारे
पास सॉलिड एविडेंस है कि चंद लोग पूरा प्लान कर रहे हैं कि 9 मई तरह का एक इंसिडेंट रिपीट किया जाए। इस सिलसिले में मैं आपको बता दूं, अगर किसी ने भी कोई उस तरह की चीज करने की कोशिश भी की तो 9 मई का रिएक्शन तो थोड़ा था, उसका कई गुना ज्यादा रिएक्शन होगा। चंद लोग सानहा 9 मई दोहराने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा किया गया तो हुकूमत की जानिब से 9 मई से ज्यादा रद्द अमल आएगा। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की मीडिया से गुफ्तगू बोले, पुरअमन एहतजाज सबका हक है, इसे कोई नहीं रोक सकता, मगर खतरनाक बात यह है कि सानहे की तैयारी की जा रही है। मोहसिन नकवी ने आने वाले नए मुंतखब वज़ीर आला के लिए नेक ख्वाहिशात का भी इजहार किया। रावलपिंडी में NA 57 और PP 19 में आज़ाद उम्मीदवार चौधरी अदनान कातिलाना हमले में जाँ बहक, ड्राइवर जख्मी। नामालूम अफराद ने तहरीक इंसाफ के साबिक MPA पर पुलिस लाइन हेडक्वार्टर्स के करीब फायरिंग की। चौधरी अदनान को चेहरे, सीने और कमर में गोलियां मारी गईं। बेनजीर हॉस्पिटल में जख्मों की ताब न लाते हुए जान की बाजी हार गए। हमलावर फरार, पुलिस की तहकीकात जारी। चौधरी अदनान 2018 में PTI के टिकट पर MPA मुंतखब हुए थे। 9 मई के बाद पार्टी छोड़ दी थी।